दोस्तों अगर हमें हार्ट अटैक से बचना है तो सावधानी बहुत ज़रूरी है। सावधानी अपना करके हम 80% हार्ट अटैक के खतरे को दूर कर सकते हैं, हार्ट अटैक के खतरे से बच सकते हैं। इसलिए दोस्तों ठंडी आने से पहले साल भर में एक बार ये 2 जाँचें ज़रूर करा लेना चाहिए। जब ठंडी की शुरुआत हो तभी दोस्तों ये 2 जाँचें करा लेनी चाहिए। ये 2 जाँचें कौन-सी हैं? इसकी लागत कितनी आएगी? और इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें हृदय से संबंधित बीमारी है यानी हार्ट अटैक के खतरे है कि नहीं? हार्ट अटैक दोस्तों ऐसे अचानक नहीं आता है। हार्ट अटैक के कुछ लक्षण हमारे शरीर में रहते हैं, जिसे हम खून के माध्यम से पता कर सकते हैं, इस जाँच के माध्यम से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों वो 2 जाँचें कौन-सी हैं जो हमें साल भर में 1 बार करा लेनी चाहिए? इससे संबंधित जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। उसके बाद पहले दोस्तों थोड़ा-सा प्रकाश डालते हार्ट अटैक आखिर आता क्यों है? हार्ट अटैक आने के कारण क्या है? बचने के लिए हमें क्या खाना-पीना चाहिए? दोस्तों अपने सबसे पहले अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाइए। इसके लिए डेली 2 घंटे आप अपना समय निकालिए। 2 घंटे सुबह का समय सबसे अच्छा समय है। इस समय दोस्तों आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपनी पसंद से डांस पसंद है तो डांस करिए, जिम जाना पसंद है तो जिम जाइए। अगर आप युवा हैं तो रोज़ सुबह कम से कम दौड़ लगाइए, मॉर्निंग वॉक करिए, कुछ योगा है, कुछ एक्सरसाइज़ें हैं, इसे आप करके अपने शरीर से पसीना निकालिए। रोज़ सुबह 2 घंटे जम के मेहनत करना चाहिए और 15-20 मिनट दोस्तों चिंता, डिप्रेशन से दूर रहने के लिए मेडिटेशन करना चाहिए। आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है मेडिटेशन, क्योंकि दोस्तों सब अपने काम के बोझ के तले जो है दबा हुआ है, चिंता डिप्रेशन में सब लोग रहते हैं। तो दोस्तों हम मेडिटेशन करके चिंता डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं और हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें खाने-पीने पे ध्यान देना चाहिए। खाने-पीने का मतलब दोस्तों जो कुछ भी हम खाएँ-पिएँ उसे बहुत सोच-विचार कर खाएँ-पिएँ, ख़ास करके अगर आप बाहर की चीज़ खा रहे हैं, क्योंकि आज के समय में बाहर की कोई भी चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। चाहे वो दोस्तों छोटी दुकान की बनी हुई चीज़ हो, चाहे बड़ी दुकान हुई चीज़ हो, उसे हमें खाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, ये चीज़ें किन चीज़ों से बनाई गई है, इसे बनाने में क्या प्रोसीजर किया है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। और दोस्तों ख़ास करके तली भुनी चीज़ें बाहर की मत खाइए। बाहर की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं, चाहे वो ब्रेड हो, समोसा हो, पकौड़े हों, जलेबियाँ हों या जितनी भी छनने-भुनने वाली चीज़ें हों, चाहे वो नमकीन हो। दोस्तों जब इसे छाना जाता है, छानते समय कढ़ाई में जो तेल डाला जाता है, वो रिफाइन किया गया तेल या पामोलिन डाला जाता है, यहाँ तक तो ठीक है। हालाँकि ये भी बहुत ही खतरनाक है, पामोलिन ऑयल सबसे खतरनाक है। ऊपर से दोस्तों तेल खत्म नहीं होता कढ़ाई में, जैसे आधा तेल खत्म होता है, तो छन नहीं पाता है। छन नहीं पाता है तो दुकानदार या जो भी बिज़नेसमैन है क्या करते हैं उसमें और तेल डालते हैं। यानी तेल जलता नहीं, उसी तेल पे तेल डालते जाते हैं और वही तेल जब बार-बार जलता है तो जलने के कारण उनमें से एक खतरनाक रासायन अपने आप उत्पन्न हो जाता है। जिसे आर्सेनिक एसिड कहते हैं, ये सबसे खतरनाक है। ये कई बीमारी का कारण बनता है, दोस्तों हार्ट अटैक का कारण बनता है, पेट से संबंधित बीमारी का कारण बनता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का कारण बनता है। आज इसी कारण दोस्तों ये तीनों बीमारियाँ सबको अपनी चपेट में ली हुई है। लगभग 100% लोग इन्हीं बीमारियों से ग्रसित हैं। कोई ना कोई बीमारी से, इसलिए दोस्तों बाहर की कोई भी तली भुनी चीज़ें हमें नहीं खाना चाहिए। फैटी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ठंडा पेय पदार्थ नहीं पीना चाहिए। ठंडा पेय पदार्थ हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को डिस्टर्ब करता है। ये तो हो गए खाने-पीने से संबंधित। ऊपर से दोस्तों आज के समय में देखते हैं हम दारू लोग बहुत पीते हैं। दारू भी हार्ट अटैक का एक कारण है। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से दूरी बनाइए, ये सब हार्ट अटैक के कारण हैं। इसलिए इन चीज़ों को हमें नहीं लेना चाहिए और अपने शरीर को स्वस्थ निरोग बनाए रखने के लिए हमें दोस्तों क्या खाना चाहिए? नेचुरल चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए।
70% डाइट हमारी नेचुरल होनी चाहिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें, हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए और रात का खाना जल्दी से जल्दी खाएँ। आज के समय में देर रात खाना लोग खाते हैं, जिसके कारण वह खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और हैवी खाना लोग खाते हैं, मसालेदार खाना खाते हैं। यह सोच कर के कि दिन की भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हम सुबह अच्छे से नहीं खा पाते हैं, दोपहर में हम घर पे नहीं रहते हैं, तो शाम को ही अच्छा खाना बनता है और शाम को आप ज़्यादा खाते हैं, तो यही सबसे खतरनाक है। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। सूर्य डूबने के बाद अगर हम हैवी खाना खाएँगे तो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होगा, जो कि पाचन तंत्र से संबंधित हर एक बीमारी का कारण बनता है। और जिसका पाचन तंत्र खराब रहता है, वही दोस्तों हर एक बीमारी से ग्रसित रहता है। इसलिए रात का खाना हल्का खाएँ, जल्दी खाएँ और हो सके तो सूर्य डूबने के पहले खाएँ। जिससे दोस्तों आप रात की वाली बीमारी से काफ़ी हद तक दूर रहेंगे और हो सके तो दोस्तों 24 घंटे में 1 बार खाएँ अगर आप 40 साल के बाद हैं। 24 घंटे में 1 बार कैसे खाएँ, इससे संबंधित कई वीडियो हमने अपलोड किया है दोस्तों, आप उसे डिटेल में सुन सकते हैं और उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर ये दिनचर्या आप अपनाते हैं तो दोस्तों हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। चलिए अब वो 2 जाँच के बारे में जानते हैं, कौन-सी 2 जाँच हमें करा लेनी चाहिए। दोस्तों चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हर समय देख रहे हैं हार्ट अटैक के मरीज बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों जागरूकता बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हम हर एक यार, दोस्त, मित्र, रिश्तेदारों को ठंडी आने के पहले कह देते हैं भैया ये 2 जाँचें करा लीजिए, जो भी लग रहा है 200-400 500 रुपए आप करा लीजिए। तो चलिए जानते हैं वो 2 जाँचें कौन-सी है। पहली है ईसीजी जाँच। दोस्तों ईसीजी जाँच अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में कराते हैं तो किसी स्टेट में फ्री में होती है, नहीं तो दोस्तों ₹30 इस जाँच की लगती है। ₹30 की जाँच से आप अपने हृदय की गतिविधि को जान सकते हैं। आपका हृदय सही से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो दोस्तों ईसीजी से पता चल जाएगा और तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करके उससे संबंधित जो भी समस्याएँ हैं उसका आप निवारण कर सकते हैं और हार्ट अटैक से बच सकते हैं। दूसरी जाँच है वो दोस्तों खून की जाँच है। खून की जाँच में लिपिड प्रोफ़ाइल से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को पता किया जा सकता है। हमारे शरीर में गुड कोलेस्ट्रॉल कितना है, बैड कोलेस्ट्रॉल कितना है। अगर शरीर का बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो तुरंत दोस्तों उस कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप अपने खान-पीन में बदलाव करिए, योगा एक्सरसाइज़ करिए जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल बर्न हो जाए। इसके अलावा कुछ नेचुरल चीज़ें भी होती हैं, नेचुरल दवाएँ भी होती हैं, एलोपैथिक दवाएँ भी होती है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। तो दोस्तों इससे संबंधित आप दवाएँ ले सकते हैं और हार्ट अटैक के खतरे से बच सकते हैं। जब हमारे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो दोस्तों ये हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देता है। इन नसों में जमने लगता है जिसके कारण दोस्तों नसों में खून का बहाव जो है रुक जाता है और हार्ट अटैक का कारण बनता है। तो दोस्तों इन 2 छोटी जाँच से आप हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकते हैं और लिपिड प्रोफ़ाइल की अगर हम जाँच की बात करें तो अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में कराएँगे ₹100 लगेगा। अगर इसे प्राइवेट में कराते हैं तो 2 से ₹250 में आप अपने दोस्तों इस खतरनाक से बीमारी से अपने शरीर की सुरक्षा कर सकते हैं। इसलिए साल भर में ये 2 जाँचें हमें ज़रूर करानी चाहिए।